जय श्री राम दोस्तों। तो आप सभी का आज के ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। तो जी यहाँ पर ना सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों के टिफ़िन बनाने की हो रही है तैयारी। तो यहाँ टिफ़िन में बना रही हूँ आज गाजर मटर। सुबह को ना एकदम बिल्कुल भी समझ ही नहीं आता कि क्या बनाऊँ और क्या नहीं। और चाहे कितना ही टाइम हो हमारे पास सुबह, और हमें ऐसा लगता है कि हमें देर हो रही है, देर हो रही है, देर हो रही है, जाने क्या होता है। कुछ तो मुझे इस वजह से लगता है, क्योंकि अभी लगभग 8-9 महीने पहले तक मैं टीचिंग करती थी। तो सुबह सुबह का जो काम होता था वो बहुत जल्दी जल्दी में होता था। तो मुझे ये लगता था कि देर ना हो जाए, स्कूल की वैन ना छूट जाए, वैन ना चली जाए हम छोड़ के बच्चों को और मुझे। तो इस वजह से ये वही हैबिट आ गई है। तो जी यहाँ पर बच्चे चले गए हैं स्कूल, और बच्चों को सबको नाश्ता वगैरह करवा के मैं यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े धोने थे मुझे, तो एक बार ही कपड़े मेरे धुल चुके हैं, मशीन लगा दी थी मैंने थोड़ी देर पहले। फिर बीच में कोई आ गया था तो वो पानी में नहीं निकल पाए मेरे कपड़े, उन्हें मैंने बस मशीन से निकाल दिया है। और बस एक बार के कपड़े मेरे ये बचे हुए थे तो मैंने मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मशीन में कपड़े मैं डालती हूँ वो 2 बार ही एक सर्फ में। क्योंकि फिर अगर हम धो भी लेते हैं तो वो जो है वो सफाई कपड़ों में नहीं आ पाती और कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं। तो कपड़े डाल दिए हैं, और अब यहाँ पर मुझे करने थे बर्तन साफ़। कोई बीच में हमारे घर आ गया था तो बर्तन मेरे बीच में रह गए थे अधूरे। काफ़ी बर्तन साफ़ हो चुके थे और थोड़े से बर्तन मेरे यहाँ पर रह गए थे। तो जी मैं यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ, और फिर देखती हूँ क्या मेरा बचा हुआ है काम। क्योंकि सुबह सुबह में ये लगता है पहले किचन इत्यादि का, कपड़ों का, ये सफाई का काम निपटा लो। झाड़ू पोछे का जो काम था वो मैं मॉर्निंग में कर चुकी थी। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं नहाने से पहले ही झाड़ू पोछा लगाऊं, क्योंकि फिर नहाने के बाद मेरा मन नहीं करता है। तो इसलिए मैं बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही, पर कई बार ऐसा हो भी जाता है कि लेट हो जाओ तो कई बार स्किप भी हो जाता है पोछा लगाना, और कई बार लगाना भी होता है जब गंदा घर लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा गंदा चमक रहा है। तो जी फिर बाद में ही बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बाद में लगाना पड़ता है पोछा, बच्चों के जाने के या फिर नहाने के बाद लगाना होता है, क्योंकि फिर टाइम को उसी हिसाब से एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ पर मांज रही हूँ बर्तन, और उधर मेरे जो दूसरी बार के कपड़े डाले थे मैंने मशीन में, जैसा अभी आपको बताया था, वो भी धुल रहे हैं। तो बर्तन कपड़ों का काम यहाँ पर हो रहा है इकट्ठा, क्योंकि सुबह थोड़ा सा यही रहता है कि बच्चे चले जाएं स्कूल और उसके बाद अपना जैसा भी है काम करते रहो। क्योंकि फिर बच्चों के ही जाने की जल्दी होती है, फिर तो अपना काम किसी भी तरह से निपटा लो जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आते। फिर बच्चे आते हैं स्कूल से, फिर दोबारा काम शुरू हो जाते हैं उनके लंच का, कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और फिर थोड़ा सा बच्चों की जो स्टडी है उस पर भी ध्यान देना होता है। तो जी एक माँ को तो अपने सभी कर्तव्य निभाने होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में चलता ही रहता है। तो फ्री होने का तो मतलब ही नहीं है। तो बस यहाँ पर हो रहे हैं बर्तन साफ़, और अभी देखते हैं लंच भी बनाना है मुझे कि लंच में मैं क्या बनाऊँगी। ऐसे सब्ज़ी रखी हुई है, अगर कोई खाएगा, अगर कोई खा लेगा वही सब्ज़ी तो ठीक है, नहीं तो कुछ और बनाया जाएगा। बस यहाँ पर बर्तन मेरे पहले ही साफ़ हो जाते, पर बीच में कोई आ गए थे तो इस वजह से थोड़ी देर मुझे उनके पास भी बैठना पड़ा। तो फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है कि कोई आए और हम उनके पास ना बैठें, तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है बैड मैनर्स। तो बस यहाँ पर मैं साफ़ करने लगी हूँ किचन को। तो ये जो हमारे खिड़की में जो जाली लगी हुई हैं ये कई बार बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, और इनके बीच जो हैं जाले भी छोटे छोटे लग जाते हैं, मकड़ियाँ लगा देती हैं। तो इसे समय समय पर साफ़ करना पड़ता है। तो इसको अगर हम झाड़ू वगैरह से साफ़ करें तो एक तो कुछ ना कुछ खाने का सामान या कुछ भी रखा रहता है किचन में, तो सभी कुछ साफ़ हो चाहिए। तो उसमें बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है, तो मैं इसे कई बार कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ। और साथ ही एक मैंने ब्रश बनाया हुआ है तो मैं उससे कर देती हूँ, पर उससे साफ़ करने के लिए भी वहाँ से जो सामान है वो सब हटाना होता है, क्योंकि नहीं तो धूल मिट्टी फिर हर चीज़ में जाती ही जाती है। क्योंकि जो भी हम खाना बनाते हैं उसमें से जो भी तेल का बनाओ, पराठे, पूरियाँ या जो भी बनाओ, तो जो मॉइस्चर निकलता ही है या सीटी आती हैं कुकर में,
देखिए फ्रेंड्स, आज 4-5 दिन की बारिश के बाद आज थोड़ी सी धूप दिखी है, तो यहाँ पर ब्रूनो जो है पूरा आनंद ले रहा है धूप का, और बॉल को बनाया हुआ है तकिया। ब्रूनो आजा। और मेरी आवाज़ का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा इसके ऊपर, और ये आराम से लेटा हुआ है धूप का मज़ा लेने के लिए। यहाँ पर हो रहा है फ्रेंड्स बच्चों का इंतज़ार। जाने इसको क्या खुशबू आ जाती है, ये उनके आने के टाइम पर बिल्कुल ऐसे ही खड़े हो जाता है इंतज़ार में बच्चों के। ये आ गए हैं बच्चे स्कूल से। ये क्या हल बना रखा, बाल कैसे कर रखे, पेपर कैसा हुआ? जय श्री राम। पक्का सब कुछ करा? चलो आ जाओ। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मुझे बनाना था डिनर, और सबकी फरमाइश आई कढ़ी की, तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं पकौड़ियाँ कढ़ी के लिए। तो एकादशी है आज, तो चावल तो बनेंगे ही नहीं, बस कढ़ी से ही काम चलाना होगा। अब फरमाइश आ गई तो बनानी तो थी, तो यहाँ पर फटाफट से बना लूँगी पकौड़ियाँ मैं। और ये इसी तरह की जो पकौड़ी हैं मुझे थोड़ी फ्लैट फ्लैट वो अच्छी लगती हैं, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। बस यहाँ पर पकौड़ी बना के रख ली है साइड में, और छोंक दी है कढ़ी भी। कढ़ी मैंने बनाई है ये दही से। तो जी, जो मोस्टली घर में सब दही की ही कढ़ी पसंद करते हैं, खट्टी कढ़ी कोई खाना पसंद नहीं करता। तो जी इसलिए मैं यहाँ पर मोस्टली जो होता है कि दही की ही कढ़ी बनाती हूँ। तो जी इसके साथ ही वीडियो करूँगी एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।